Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NS Training and Development. My name is Muhammad Hamza Naeem, and I am a freelancer. From past 6 years, I am doing freelancing. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे जब फ्रीलांसिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं या फ्रीलांसिंग ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑर्डर्स लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश आती हैं। तो उस मुश्किलात का हल जो है वो इंशाल्लाह आज के इस सेशन में जो है वो मैं बाकायदा से प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा और प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि किस तरह आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करते हो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिए लाइक फाइवर के लिए, अपवर्क के लिए। क्या वाक़ई ही पोर्टफोलियो जो है इम्पोर्टेंट है ऑर्डर्स लेने के लिए? अगर इम्पोर्टेंट है तो वो हम किस तरह जो है अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करते हैं। आज के इस पूरे सेशन में जो है वो यही इंशाल्लाह जो है वो डिस्कशन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा इसका बैक एंड पे जाना चाह रहा हूं। मैं इसलिए जाना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊं और आपको बताऊं कि बच्चे की साइकी क्या है, बच्चा कहां से स्टार्ट करता है इस कोर्स को और क्यों स्टार्ट करता है। सबसे पहले 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसलिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स जब वो देखते हैं कि जब वो अर्निंग कर रहे हैं तो उनके माइंड में भी ये ख्याल आता है कि क्यों ना मुझे भी अर्निंग करनी चाहिए। ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं मेरे में इतनी सलाहियत नहीं है? अगर वो कर सकता है तो मैं भी लाजमी कर सकता हूँ। तो इसलिए वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करते हैं और वहां से फ्रीलांसिंग के बारे में सीखते हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं। सो यहाँ पर जो है वो ड्रॉप रेशो बहुत इसलिए ज्यादा है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जस्ट हमने फ्रीलांसिंग करनी है, हमने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपवर्क पर अकाउंट क्रिएट करना है, दैट्स इट। उन्हें नहीं पता होता कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इसके लिए एसईओ भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको जो है वो आपकी प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिनमें एक पोर्टफोलियो का नाम भी आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पोर्टफोलियो है क्या। मैं बहुत आसान वर्डिंग में आपको समझाऊंगा कि बेसिकली पोर्टफोलियो आपके काम के मजमूए को कहते हैं कि आपने जो भी स्किल सीखी है उसका काम आपने पहले कितना किया हुआ है। आपका प्रीवियस वर्क बेसिकली आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ये क्यों जरूरी है? क्या वाकई ही ये जरूरी है? अगर जरूरी है तो हम किस तरह इसे बिल्ड करते हैं, ये डिस्कशन जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे। तो हमें अब ये चीज कंफर्म हो गई कि पोर्टफोलियो बेसिकली हमारे काम का मजमूआ है जो कि हम अपनी सर्विसेज, हम अपनी स्किल्स जो हमने सीखी हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो के बारे में मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका हुआ है। इसके बाद हम ये देखेंगे क्या वाकई ही ये जरूरी है। मैं बेसिकली जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 6 साल से जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं यही चीजें पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मैं कोई बुकिश नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं मेरे वर्ड्स बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं कोई बुकिश जो है वो नॉलेज आपको नहीं दे रहा। बेसिकली जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी मुझे कोई पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि बेसिकली पोर्टफोलियो है क्या। मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया था बिना पोर्टफोलियो के। मेरे पास कोई मेरे काम का, मेरी सर्विसेज का मजमुआ नहीं था। लेकिन आजकल के दौर में पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। लाइक फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ये बहुत सारे आपको इदारे बताते हैं कि जो है वो आप जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करें। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइवर और अपवर्क के लिए। देखें, आपको मैं यहाँ पर एक चीज कंफर्म करता चलूं कि फाइवर और अपवर्क के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक जिसमें आपका guru.com, जिसमें आपका freelancer.com, जिसमें आपका 99designs.com, उसमें वहां पर इतना कंपटीशन नहीं है।
तो बेसिकली आपको ये बताता चलूं कि पोर्टफोलियो कब इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो तब इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि आप अपना पास्ट वर्क मुझे बताओ, पास्ट वर्क मुझे दिखाओ, तब आपको वहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसको मैं ये बताता चलूं कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखा देखी में ना आए। आपके पास आप जो चीज सीखना चाहते हैं, जो स्किल लेना चाहते हैं, सबसे पहले उसे सीखें। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बकायदा से कि पोर्टफोलियो बनाने की कुछ स्टेप्स। पोर्टफोलियो को आपको इंप्रूव करने के बाद में स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बताऊंगा कि किस तरह आप एक बेसिक लेवल से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो। देखें, सबसे पहले बच्चा जब फ्रीलांसिंग के कोर्स में आता है या ऑनलाइन अर्निंग का सीखना चाहता है, वो उसके माइंड में ये क्वेश्चन होता है, उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि यार मैंने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और मैंने अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको स्किल्स सीखनी होती है। सबसे पहले आपको काम सीखना होता है। काम सीखने के भी डिफरेंट आपके पास जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिसमें आपका कंटेंट राइटिंग है, जिसमें आपका फ्रीलांसिंग है, जिसमें आपका जो है वर्डप्रेस है। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि एनएस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। आप भी ये तमाम कोर्सेज जो है वो एनएस के प्लेटफॉर्म से जो है वो बाकायदा से ले सकते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है और कम प्राइस में आपको तमाम कोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है, डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल है जिसे आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन शेयर करता हूं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि बकायदा से हम पोर्टफोलियो, एक न्यू फ्रीलांसर, एक न्यू बंदा किस तरह अपना काम स्टार्ट कर सकता है। देखिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके बारे में पूरा एक बिजनेस प्लान बनाते हो कि अब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, इसके अंदर ये चीजें आएंगी, इस बिजनेस प्लान को मैंने इस तरह कर रहा है, इस बिजनेस को मैंने इस जो है वो मार्केट में जाकर सेल, ये प्रोडक्ट्स जो है मैंने इस मार्केट में जाकर सेल करनी है, इस तरह मैंने काम करना है, मेरी प्राइस ये होगी। ठीक है, मेरे जो है टारगेट ऑडियंस ये है। तो आप एक पूरा प्लान देते हो। इसी तरह यहां पर भी सबसे पहले आपको काम सीखना है। काम सीखने के बाद जो है वो अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। एक काम का मजमुआ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको बताता चलूं कि आप अपना पोर्टफोलियो एज अ न्यू फ्रीलांसर जो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने आप के बारे में एनालिसिस करना है कि यार मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में क्या ऐसी सलाहियत है जो कि मैं कर सकता हूं। आपको डिफरेंट मैं वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां पर आप फ्री में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले आज आपने जो भी ये वीडियो जो है देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपने बारे में एनालिसिस करना है कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, जो सर्विसेज हैं, जो कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर जो है वो पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। देखें, रिसर्च कैसे करनी है, प्रॉपर देखना है कि जो काम आप स्टार्ट करने लगे हो उसके ऊपर जो है वो किस तरह आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करने लगे हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लाइक आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जिसमें अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, ये दोनों सॉफ्टवेयर को आपको यूज किस तरह करना है। इन दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने काम किस तरह करना है, इनके ऊपर सारी डिजाइनिंग किस तरह करनी है। आप ये डिजाइन जो है किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर पोस्ट करोगे, ये सर्विसेज किन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर पोस्ट करोगे, और इन सर्विसेज के बदले में आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, आप प्राइस कितनी डालोगे, ये सारी आपने प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करना है। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, या आपके पास अपना एक टॉपिक है तो उसके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च करो कि बकायदा से इसके ऊपर काम कैसे होता है। इसके बाद आपने फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। देखिए, ये बेसिक लेवल है आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, ये बेसिक लेवल है आपका काम सीखने के लिए और काम करने के लिए। ठीक है, जब आपको लगे कि आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है, जब आपको लगे आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ली है, फिर आप फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें और बाकायदा से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर,
लाइक आप जो है वो कैनवा के ऊपर और इसके साथ साथ आप जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। लाइक कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में सारे अपने डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और बकायदा से मैं आपको कैनवा के डैशबोर्ड पे भी लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अपना पोर्टफोलियो आप बिल्ड करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने टॉपिक डिफाइन किया, आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आप फ्रीलांसिंग ग्रुप ज्वाइन करें, और फ्रीलांसिंग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप, जब कोई रिकमेंडेड नहीं है, आप जो भी आपके जो है वो फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट रेलेवेंट ग्रुप आता है, आप उसे ज्वाइन करें और बकायदा से देखें, ऑब्जर्व करें कि लोग किस तरह की वहां पर पोस्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर लोग जो है वहां पर अपनी सर्विस, अपने जो स्किल्स हैं, उससे रेलेवेंट डिफरेंट चीजें जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने भी डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक कैनवा से या इसके एडोब इलस्ट्रेटर से या एडोब फोटोशॉप से, आपने जो है उससे रेलेवेंट जो है, जो भी आप मतलब के जिस तरह की पोस्टें हो रही हैं उससे रेलेवेंट आपने अपना जो है वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है, और अपनी सर्विसेज जो है, जो भी आपकी सर्विसेज है, उससे रेलेवेंट आपने चीजें बनाना स्टार्ट कर देनी है। सो जब आपको लगे कि आपने अपना जो है वो टॉपिक डिफाइन कर लिया है, प्रॉपर रिसर्च कर ली है, फ्रीलांसिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, और डेली बेसिस के ऊपर आप डिफरेंट पोस्ट जो है वो वहां पर कर रहे हो, और इसके बाद जो है आप अपने नेटवर्क्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्क मींस कि आप जो है फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आप ऐसे लोगों को टारगेट करो, ऐसे लोगों को इनबॉक्स करो जो कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, जो आपके काम है, जो वो उनको जरूरत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसमें छोटी सी एग्जाम्पल मैं दूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस का बंदा है, ठीक है, आप उसे इनबॉक्स करो कि मैंने आपकी बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए मैंने ये एक लोगो बनाया है, आप इसे चेक करें। सो उन्हें फ्री में ऑफर करो। सो गोल्डन रूल है, गिव फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट टू गेट। ठीक है, तो इसी तरह आपने उन्हें फ्री में ऑफर करना है। देखें, जब फ्री में ऑफर करते हैं, जब आप जो है इसके बाद जब आपके नेटवर्क्स बिल्ड हो जाए, लोग आपको जाने कि आप ये काम करते हो, ये काम करते हो, आप ये सर्विसेज देते हो, तब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर अपनी सर्विसेज पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, लाइक फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर, guru.com के ऊपर, freelancer.com के ऊपर, 99designs.com के ऊपर, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ये सारी सर्विसेज जो है वो दे सकते हो। इसके साथ साथ आपने अपने रेट्स जो हैं वो कम ऑफर करने हैं। अपने रेट्स $5 से स्टार्ट करने हैं, इसके बाद $10, इसके बाद $20। इस तरह आपने अपने रेट्स जो है वो कम से ज्यादा की तरफ आपने जाना है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपको तरीका आपके लिए जो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। देखिए, बहुत सारे मेथड्स आपको बताऊंगा, बकायदा से आपको दिखाऊंगा, आपको बकायदा से एग्जांपल्स मिलेंगी कि किस तरह आप अपना एक सक्सेसफुल, एक जबरदस्त सा पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। देखें, आप जो भी सर्विस जो है वो मतलब सीख रहे हैं, जो भी काम सीख रहे हैं, उसके प्रैक्टिस में, लाइक आप जो है वो काम स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, बकायदा से उन सॉफ्टवेयर्स को जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो उनके ऊपर डिजाइनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, सीखें चीजें कि आपने जो है ये काम, फॉर एग्जांपल आप एक लोगो डिजाइनर हैं, लोगो डिजाइनिंग के लिए आप पहले सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखें, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप को किस तरह यूज करना है, और इसके बाद जो है, और इन सॉफ्टवेयर्स पे लोगो किस तरह ड्रॉ होते हैं, लोगो किस तरह डिजाइन किए जाते हैं, वो आपने यहाँ पर जो है वो सीखना है। सीखने के बाद आप जो काम आप वो करोगे, लाइक आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स दी जाती हैं हर आपके कोर्स में, लाइक जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, आपको बकायदा से असाइनमेंट्स दी जाती हैं। उन असाइनमेंट्स को आपने इस तरीके से करना है कि बकायदा से वो एक प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो बन जाए। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप एक स्किल सीख रहे हो, आप कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे वो एसईओ का है, चाहे वो वर्डप्रेस का है, चाहे वो आपका जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है, जो भी इंस्ट्रक्टर आपको कोई भी जो है वो आपको टास्क देता है, आपको कहता है कि आपने ये काम करना है, सो उसको इस तरह आपने करना है कि वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाए। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये आपके पास, देखें, आप जो भी सर्विस सीख रहे हैं, आप लैपटॉप के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर, आप उसका फोल्डर बनाएं।
फोल्डर बनाने के बाद आप जो काम सीख रहे हो, जो भी काम सीख रहे हो, जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो, उस फोल्डर के अंदर आप वो चीजें सारी जो है वो रखते जाएं, ठीक है, सेव करते जाएं, ताकि वो चीज आपका बेसिकली पोर्टफोलियो होता है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि क्लाइंट जब आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैं आपके साथ ऐसे काम नहीं करूंगा जब तक आप अपना मुझे पास्ट वर्क नहीं दिखाओगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ उस सर्विस से रेलिवेंट चीजें मौजूद हो, एक जबरदस्त चीजें मौजूद हो जो कि आप उसे शो करवाओ, ठीक है, बाकायदा से दिखाओ कि ये मेरा पास्ट वर्क है और आप इसे देखें। आपको अगर फॉर एग्जांपल ये पसंद आता है तो इन जो है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करूंगा। तो इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करते हो। ये है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपना बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ये है कि सबसे पहले आपने खुद का एनालिसिस करना है, खुद के लिए एक टॉपिक डिफाइन करना है, इसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद खुद से, यार देखें, शौक की बात है, आपने पहले सबसे पहले अपने अंदर शौक डेवलप करना है, अपने अंदर उस सर्विस से रेलेवेंट आपने शौक डालना है कि यार मैंने ये काम करना है, मैंने ये यहां से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। देखें, ये तो मैंने बता दिया कि आप जो है वो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करोगे, ये डिफरेंट तरीके बता दिए। अब मैं आपको एक और बेस्ट मेथड बताता हूं जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। वो है आपका खुद ही फाइवर। बेसिकली फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिजाइन्स पोर्टफोलियो के पहले ही यहां पर दे दिए जाते हैं ताकि आप उनको रिव्यू करो और इसके बाद उसकी तरह का आप खुद से डिजाइन करो। देखें, फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप फॉर एग्जांपल यहां सर्च बॉक्स में ग्राफिक डिजाइनिंग को सर्च करते हो। सर्च करने के बाद आप टॉप 7 या टॉप 8 गिग्स ओपन कर लेते हो। अब इस बात को गौर से देखना कि यहां पर आपको पोर्टफोलियो के बारे में से पता चलेगा। ये मैं आपको डायरेक्ट फाइवर के ऊपर लेकर आया हूं, डायरेक्ट आपको उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं जहां पर लोग जिस पोर्टफोलियो को, जिस सैंपल्स को लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह का काम मैंने भी करना है, मैंने अपने पास सेव करना है, ताकि इन फ्यूचर मेरे पास कोई क्लाइंट आए तो मैं ये चीजें उसे दिखाकर अपना प्रोजेक्ट जो है वो ले लूं। ठीक है, इसी तरह मैंने टॉप 7 और टॉप 8 गिग्स यहां पर ओपन कर ली हुई हैं। मैं वन बाय वन आपको गिग ओपन करके बकायदा से दिखाऊंगा, समझाऊंगा बेसिकली लोगों का पोर्टफोलियो आपको कहां पे शो होगा। देखें, ये एक लड़की है, इसकी ये गिग है। मैं इस गिग की पिक्चर को यहां पर ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इसको यहां पर मैं जो है यहां पर देखें, ये है बेसिकली पोर्टफोलियो। ये है ऐसा काम जो कि क्लाइंट ने, जो कि उस पर्सन ने क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। देखें, बाकायदा से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। आप कोई भी गिग ओपन करोगे, ओपन करने के बाद बाकायदा से ये देखिए, ये है पोर्टफोलियो, ये उस क्लाइंट ने उसका पर्सन का काम किया हुआ है। बाकायदा से आपको यहां पर रिव्यूज भी मिल जाएंगे, ग्रेट कम्युनिकेशन एंड ग्रेट रिजल्ट, 5 स्टार्स। इसी तरह मैं आगे नेक्स्ट पे जाता हूं। ये है बेसिकली पोर्टफोलियो की एग्जांपल्स। आप यहां से भी ले सकते हो एग्जांपल्स और इस तरह की आप बेस्ट से डिजाइन्स क्रिएट करके आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो आप उसे ये जो है वो दिखाओ और इसके बाद वो आपके काम को देखते हुए आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो दे दे। देखें, बेसिकली ये है पोर्टफोलियो, ये है क्लाइंट का, इस पर्सन का वर्क जो कि इसने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। देखें, आपको हर गिग के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप बाकायदा से उन्हें रिव्यू करो, रिव्यू करने के बाद आप जो है इसके अकॉर्डिंग यहां पर चीजें बनाओ। देखें, ये आपके पास सैंपल आ चुका हुआ है। तो आपको, आप एक फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। रिसर्च के साथ साथ जब आप रिसर्च करोगे, बकायदा से आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। लाइक यहाँ पर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। आपको बकायदा सीखना होगा कि एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप को कैसे यूज किया जाता है। वो आपको अगर फॉर एग्जांपल तरीका आ जाता है और आपको पता है कि किस तरह उन सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता है, तो देखें, ये आपके पास सैंपल मौजूद है। आप इस तरह का सैंपल जो है वो
जो है उन डिफरेंट जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, उसके ऊपर ये डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। देखिए, आपके पास सैंपल्स मौजूद हैं, ये डिफरेंट सैंपल्स हैं, आप इनके थ्रू देख सकते हैं ये टॉप पर हैं। टॉप पर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपके पास सैंपल्स की एग्जांपल यहाँ पर आ चुकी हुई है। आप इनको देखकर भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। देखिए, ये आपके पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। बारी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक सीवी राइटर हो, या आप एक प्रेजेंटेशन डिजाइन बनाते हो, या आप जो है वो मतलब के लोगोस बनाते हो, या आप जो है पोस्टर्स बनाते हो, ये डिफरेंट चीजें हैं। आप फिर भी ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते। आप ये चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर यूज किए बिना आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, और फ्री में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखें, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आप कैनवा के थ्रू भी अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। आप एक आर्टिकल राइटर हो, या आप एक सीवी राइटर हो, आप एक प्रेजेंटेशन डिजाइन्स आप बनाना चाहते हो, तो आप यहां से अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड कर सकते हो। आप पोस्टर्स बनाना चाहते हो, आप फ्लायर्स बनाना चाहते हो, आप ब्रोशर्स बनाना चाहते हो, तो ये सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है। आप यहां से जो है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वो काम आना चाहिए है, आपको वो सर्विस आनी चाहिए जिसकी आप यहाँ पर आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, जिसका आप काम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। देखिए, आप एक आर्टिकल राइटर हो, ठीक है, आप स्टार्ट से काम शुरू कर रहे हो, आपको नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके पास आए, आप उसे किस तरह डील करोगे, किस तरह आप उसे बात करोगे। अगर फॉर एग्जांपल उसने पास्ट वर्क आपसे मांग लिया, ठीक है, जो आर्टिकल राइटिंग से रेलेवेंट है, तो आप उसे किस तरह दोगे? देखें, आप कोई भी टॉपिक उठा लें, ठीक है, कोई भी टॉपिक उठा लें, उसके ऊपर पहले से 3 से 4 आर्टिकल्स उस टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए, ये बेसिकली आपका पोर्टफोलियो है। आपको पता है कि यार ये काम किस तरह किया जाता है, आपको पता है कि आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, आपको पता है कि एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, आपको पता है कि आर्टिकल्स के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं। आपको ये सारी चीजें पता है, तो आप यहां पर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए 2 से 3 आर्टिकल्स किसी भी टॉपिक के ऊपर आप खुद से लिख सकते हो। ये बेसिकली क्या है? आपके काम का मजमुआ है। आप जो काम कर रहे हो, आप जो सर्विसेज देना चाह रहे हो, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस आपका जो है पोर्टफोलियो है। बेसिकली आपकी बेस्ट प्रैक्टिस आपका पोर्टफोलियो है। इस तरह आप ये सारे डिजाइन क्रिएट करें। लाइक कैनवा आपके पास अवेलेबल है। आपने सिंपल क्या करना है, कैनवा के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जिसमें आपका जो है सीवी राइटिंग हो गई, जिसमें आपकी जो है सोशल मीडिया से रेलेवेंट डिफरेंट आपके पास चीजें हैं, जिसमें फ्लायर्स हैं, जिसमें ब्रोशर्स हैं, जिसमें बिजनेस कार्ड्स हैं, जिसमें इनविटेशन कार्ड्स हैं। ये सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप वन बाय वन हर सर्विस को ओपन करने के बाद वहां पर डिफरेंट आपके पास डिजाइन पहले से मौजूद होंगे, आपने उन्हें रीडिजाइन करना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक फ्लायर बनाना चाहते हैं। सिंपल आपने इस कैनवा की वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस फ्लायर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके पास पहले से ही बने हुए डिजाइन। कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में विद इन फ्यू सेकेंड्स, मैं अगर ये कहूं कि कुछ सेकंड में आप एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हो, पहले से बने हुए डिजाइन को आप रीडिजाइन कर लेते हो, तो ये गलत बात नहीं है। आपके पास एक पर्सन आता है और आपको कहता है कि आपके डिफरेंट फ्लायर के डिजाइन मुझे पहले दिखाएं जो आपने पहले काम किए हुए हैं। बकायदा से देखें, बैठकर यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे सिंपल इसको क्लिक किया, जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो आपके पास जो है डिजाइन एडिटेबल शेप में आ जाएगा। जब आपका डिजाइन एडिटेबल शेप में आ जाए, सिंपल आपको करना ये है, आपको उसको थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद ये देखें, जो भी कंटेंट आपने चेंज करना है इसके ऊपर बैठकर आप इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये है कैनवा। इसके थ्रू आप अपना मजे का पोर्टफोलियो डिफरेंट डिजाइन के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। देखिए, आपने पिक्चर चेंज करनी है, सिंपल आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। देखें, आपने फॉर एग्जांपल साइड का कलर चेंज करना है, इस पे क्लिक करो।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। कैसे? ये आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, जिसमें एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट है, जिसमें आपके फोटोज हैं, ऑडियोज हैं, बैकग्राउंड है। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। आप बैकग्राउंड में जाओगे, सिंपल आपने उसे क्लिक करना है और आपका वो बैकग्राउंड एक ही क्लिक के ऊपर वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। सो इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करते हो। अब इसके साथ साथ जो है वो आपको बताता चलूं कि आप अपना ये पोर्टफोलियो अपने फाइवर के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हो। ये सारे डिजाइन जो है वो आप फाइवर के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हो। कैसे? जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हो, उसमें आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स पोस्ट करने का ऑप्शन होता है। आप वहां पर वन बाय वन ये सारी अपना पोर्टफोलियो जो है वहां पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है ये काम। आप इजीली अपना पोर्टफोलियो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखें। आप एक बिजनेस प्लान राइटर हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप हर सर्विस के बारे में आपको बताऊं। आप एक बिजनेस प्लान राइटर हैं, तो बिजनेस प्लान राइटर का मतलब ये है कि वो पूरा एक कंपनी का एक बिजनेस प्लान लिखता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान के टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि यार आपने ये काम किस तरह करना है। आपको पता हो, लाइक अभी मैं बिजनेस प्लान की बात कर रहा था, तो आपको पता हो कि बिजनेस प्लान में आपके टेबल ऑफ कंटेंट कौन कौन से यूज होते हैं, क्या क्या चीजें बिजनेस प्लान में आती हैं। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आपको एक चीज के एक सर्विस के बारे में पता होगा कि इस सर्विस में ये चीज आती है, तो आप इजीली उस चीज का जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। आप एक न्यू है, बिजनेस प्लान राइट करना चाहते हैं, आपको पता है कि बिजनेस प्लान किस तरह बनता है, बैठकर किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी आइडिया के ऊपर आप एक बिजनेस प्लान क्रिएट कर लें, वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप न्यू नहीं है, आपने पहले काम किया हुआ है, आपके पास काम सेव नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर, तो आपको फॉर एग्जांपल फाइबर के ऊपर जब काम आता है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको क्लियर करता चलूं, इस चीज के बारे में आपने नहीं घबराना कि पोर्टफोलियो बहुत लाजमी है। लाइक पोर्टफोलियो है तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो आपको वहां पर जरूरी है जहां पर आपको क्लाइंट डिमांड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फाइबर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे आपने जो है यहाँ पर जो है मुझे अपना पास्ट वर्क दिखाएं और पास्ट वर्क से मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो दूंगा। लाजमी नहीं है कि हर क्लाइंट आपको जो है आपका पास्ट वर्क के बारे में डिमांड करे। ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास आते हैं, आपको प्रोजेक्ट देते हैं और इसके बाद जो है आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करते हो। सो आपने इस तरह भी सेव करना है। लाइक आप एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करो, आप उसका प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, उसको पसंद आ जाता है, सो बेसिकली ये भी आपका पोर्टफोलियो है। आप इस काम को सेव करके अपने लैपटॉप के अंदर, जब आप नेक्स्ट आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो ये काम आप उन्हें दिखाकर आप ये बता सकते हो कि बेसिकली ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप इसको देख लें। तो ये चीज कहना कि पोर्टफोलियो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिए बहुत कंपलसरी है, ये गलत है। मैं इस चीज पे यकीन नहीं करता। मैं यकीन करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा कि मोस्टली क्लाइंट्स आपको आपका प्रीवियस वर्क नहीं मांगते। ठीक है, आप इस चीज पे घबराना नहीं है आपने कि यार पोर्टफोलियो होगा तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले जो है वो देखना है कि आप काम स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट मुश्किल होता है, जब आप स्टार्ट कर लोगे तो आप इजीली जो है ये काम इजीली आसानी से जो है वो यहाँ पर अपना जो है बेस्ट जो है वो दे सकते हैं। काम स्टार्ट करें, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और आपको प्रोजेक्ट देते हैं, आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करें और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड होता जाता है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो है पोर्टफोलियो भी बन चुका है, हमारे पास जो है वो लाइक हमने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, हमने अपने गिग्स भी क्रिएट कर लिए हैं, तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लाइक हमें गिग्स क्रिएट करने का क्या फायदा जब हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे? हम क्यों काम करें, हम अपना पोर्टफोलियो क्यों बिल्ड करें? तो बच्चे यहाँ पर डिसाइड हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग ही छोड़े हैं। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पेशेंस है। ठीक है, अगर आप में सब्र नहीं है, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सब्र रखें। ठीक है, और अपने काम को जारी रखें।
क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है, ये सारी डिस्कशन जो है वो अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि क्लाइंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक फाइवर के ऊपर और अपर के ऊपर आपको किस तरह अप्रोच करता है। देखें, सबसे पहले कोशिश ये करनी है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूं, कोशिश ये करें कि अपने बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें और अपनी प्राइस कम से कम रखें। और अपनी प्राइस कम से, क्लाइंट बच्चे कहते हैं कि यार हम पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, हमारे पास पास्ट वर्क भी है, फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा। हमने फिर जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने अपनी गिग की प्राइस जो है वो ज्यादा रखी हुई है, हमने ये मिस्टेक की हुई है, हमने ये मिस्टेक की हुई है, हमने गिग की एसईओ सही नहीं की हुई, हमने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज सही नहीं किया हुआ। देखिए बेटा, ये चीजें करने का कोई फायदा नहीं है फिर, जब तक आप जो है जो बेसिक आपकी चीजें हैं, लाइक आपने अपनी प्राइसिंग के हवाले से, आपने अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के हवाले से, आपने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, आप अपने टाइटल के हवाले से ये चीजें आपने नहीं की, ठीक है। तो सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट हूं, मैं आपको अप्रोच करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि क्लाइंट की साइकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि क्लाइंट की साइकी क्या होती है। क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि $5 में कम से कम प्राइस में प्रोजेक्ट ऑफर करे और कम से कम टाइम में मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर करे, ठीक है। तो साइकी के मुताबिक आप यहां पर, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूं, मुझे एक बिजनेस प्लान राइटर चाहिए, तो यहां पर क्या करता हूं, सर्च बॉक्स में मैं बिजनेस प्लान सर्च करता हूं, ठीक है। सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारी गिग्स मिल जाती हैं, लाइक यहाँ पर 6,717 गिग्स मुझे अवेलेबल हो जाती हैं जो कि इसी फील्ड से रेलेवेंट है, बिजनेस प्लान से रेलेवेंट है। सो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एज अ क्लाइंट, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मुझे फाइबर ऐसे लोग दिखाओ जो कि ऑनलाइन है। देखें, यहां पर आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो ही जरूरी नहीं है। आपको क्लाइंट्स लेने के लिए आपको और चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको बताता हूं कि मैंने अपना कीवर्ड यहां पर लिखा और इसको सर्च किया तो मुझे 6,717 गिग्स मिल गई। अब मैं क्या करता हूं, फाइबर वालों को कहता हूं कि फाइबर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि इस टाइम ऑनलाइन है। मैं ऑनलाइन के ऊपर यहां पर वो करता हूं, क्लिक करता हूं, मुझे 6,700 समथिंग गिग्स को रिमूव करके मेरे पास यहाँ पर 701 गिग्स बच चुकी हुई हैं। इट मींस कि यहाँ पर मुझे ये है कि मुझे ऑनलाइन रहना बहुत ज्यादा फायदेमंद आ रहा है, कि मैं ज्यादा ऑनलाइन रहूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं कि मुझे क्लाइंट मिल जाए, ठीक है। इसके बाद अब मैं कहता हूं कि फाइवर वालों को, फाइवर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि जिनका डिलीवरी टाइम, प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम एक दिन है। तो मैं यहां पर डिलीवरी टाइम के ऊपर क्लिक करके एक्सप्रेस 24 आवर्स के ऊपर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देता हूं। सो मेरे पास 700 गिग्स रिमूव होकर 347 यहां पर गिग्स बच चुकी हुई हैं। सो बताने का मकसद ये है कि एक पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है, आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि आपने अपनी गिग की प्राइस, अपने गिग का ज्यादा से ज्यादा आपने ऑनलाइन रहना है, आपने अपनी गिग की प्राइस जो है वो $5 रखनी है, डिलीवरी टाइम आपने 1 डे रखना है। सो यहाँ पर आपको बजट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब मैं कहता हूं कि क्लाइंट, मेरी साइकी ये है, मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो कि $5 के अंदर मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे। सो मैं यहां पर $5 के ऊपर क्लिक करता हूं और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब गौर से देखिएगा कि क्लाइंट आपको इस तरह अप्रोच करता है, आपके पास 6,000 गिग्स थी और आपने वहां पर फिल्टर आउट किया, आपने अपने गिग के अंदर, आप इस टाइम ऑनलाइन है, अपनी प्राइस $5 रखी हुई है और आपने डिलीवरी टाइम जो है वो 1 डे रखा हुआ है। अब देखें, आपके पास 275 गिग्स बच चुकी हुई हैं। तो ये भी एक मेथड है, लाइक यहां से आपको क्लाइंट इस तरह अप्रोच करता है। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो हो, जरूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें इस हवाले से, क्योंकि बेसिक लेवल पे बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो यहां पर छोड़ देता है कि मेरे पास, मुझे काम नहीं आता तो क्या मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। इसलिए आपको यहां पर सबसे पहले जो है सीखनी है चीजें कि किस तरह आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट के अंदर एसईओ किस तरह करनी है, अपनी प्राइसिंग का सेक्शन किस तरह डालना है, अपनी जो है वो आपने प्राइसिंग के साथ साथ आपने डिलीवरी टाइम कितना रखना है।
ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रहना, ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट लेने में बहुत ज्यादा जो है वो आपको जो है कारआमद जो है वो साबित होंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया कि बेसिकली आपको जो है पोर्टफोलियो बिल्ड किस तरह करना है, डिफरेंट मेथड्स बताए, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आप जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जहां से भी कोर्स कर रहे हो, या जिस भी आप जो स्किल सीखना चाह रहे हो, वो जो भी आपके पास स्किल है, उसके ऊपर पहले प्रॉपर सर्च करो, बाकायदा से सीखो कि यार ये काम मैंने करना है, ये कहाँ से होगा, कौन से सॉफ्टवेयर होंगे जिनके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। उनके ऊपर आप डिजाइनिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, डिजाइन करना स्टार्ट कर दें, वो सीखना स्टार्ट कर दें। जब आपको लगे कि आपको इसके ऊपर प्रॉपर काम आ गया है, तब आप वहां पर डिफरेंट डिजाइन जो है वो क्रिएट करके अपने लैपटॉप के अंदर और अपने मोबाइल के अंदर वो सेव कर लें एज अ पोर्टफोलियो कि ये मेरा काम है, मैं इसको ये अपने क्लाइंट्स को दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके साथ साथ जो है वो आपको मैंने कैनवा के बारे में बताया कि कैनवा भी एक वेबसाइट है जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। लिंक्डइन है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक आपको यहाँ जरूरी नहीं है कि फाइवर और अपवर्क पे, लोग कहते हैं कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक freelancer.com जो है वो, इसके बाद जो है वो आपको guru.com, 99designs.com, यहाँ पर जाएं, अपनी सर्विसेज पोस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो इस तरह वहां पर सबमिट करें, तो आपको वहां पर ऑर्डर्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज पे घबराना नहीं है, अपना काम स्टार्ट करें, अपना बेसिक लेवल स्टार्ट करें, अपनी स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रीलांसिंग में, अपनी जो आप स्किल सीख रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कितनी हौनाव है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं, पहले वो स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद जब वो काम आप सीखना स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर आपने जो है वो डिफरेंट डिजाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। जो आप काम सीखना चाह रहे हो उसके ऊपर आपने, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान का जैसे मैंने एग्जांपल दी, लोगो डिजाइनिंग की दी, ग्राफिक डिजाइनिंग के रेलेवेंट मैंने दी, और इसके साथ साथ आपको राइटिंग के हवाले से आप उनके पहले जो बनाकर रख दें। ठीक है, आपका आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस ही आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस, बेसिकली आप वो काम भी अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है, आप वो वाला भी अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो। सो ये चीजें हैं, आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाने से पहले सबसे पहले जो है आपको ये बताता चलूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट्स लेते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो, देखें, अगर मैं आपको कहूं 100% अगर आपको चीजें हैं, लाइक 100% में 10 to 15 या 30% आपका पोर्टफोलियो है। इसके साथ साथ 70% आपकी बाकी चीजें हैं, जिसमें आपकी जो है वो एसईओ आ जाती है, जिसमें आपकी बाकी चीजें आ जाती हैं। उसके साथ साथ जो है ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, और आपको सीखना है कि ये चीजें किस तरह इनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं कि प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, प्रोजेक्ट विन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल। सो बेसिकली प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल आपकी एप्लीकेशन होती है, जो कि आप जो है क्लाइंट की क्यूरी, क्लाइंट के प्रॉब्लम को रीड करने के बाद उसको उसके सॉल्यूशन देते हो। सो प्रोजेक्ट प्रपोजल ही, देखें, वाहिद की ट्रिक आपको यहां पर बता रहा हूं, प्रोजेक्ट प्रपोजल पे ग्रिप ले लें, आप ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट्स लेते हो। सो क्लाइंट का अगर दरवाजा खटखटाना है, कोई पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। क्लाइंट का दरवाजा खटखटाना है, क्लाइंट के प्रॉब्लम को आपने रीड कर लिया है, आपने उसका सोल्यूशन दिया है, कोई पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। आपने उसका बेस्ट सोल्यूशन, आपने उसके प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने क्लाइंट को मीठे अल्फाज में आपने जो है ऐसे वर्ड्स उसको पेश किए हैं कि वो आपके वर्ड्स को देखते हुए आपको मैसेज कर देता है और आपको कहता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 साल में, 2 साल में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं और आपके पास पूरा एक मजमुआ होता है अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, और वो आप बार बार अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज जो है वो डिलीवर करते रहते हो। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। आज आपको जो है वो मैंने डिफरेंट बातें बताई, जिसमें पोर्टफोलियो के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा टच दिया, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक की पॉइंट बताया कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल ही एक वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स लेते हो। देखें, छोड़ दें सब काम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्ट प्रपोजल है। प्रोजेक्ट प्रपोजल पे अपना फोकस रखें, स्किल सीखें। दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्किल सीखें, जो काम आप सीखना चाह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सीखें।
उनके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो मीन्स के सीखें काम, साथ साथ प्रैक्टिस करें, जो बेस्ट आपका वर्क है उसे सेव करते जाएं। इसके बाद प्रपोजल सेंड करें। प्रपोजल सेंड करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। कि बेसिकली सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना होता है कि वाकई ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद उसे रिकमेंडेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। उस सोल्यूशन से उसे क्या बेनिफिट मिलेगा इस बारे में बताना है। फिर अपने बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। सो ये चीजें जो है आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके ऊपर अगर बहस छिड़ गई तो ये बहुत लंबी चौड़ी बहस चली जाएगी। तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि इस चीज पे साथ साथ अपने पर जो आप जो आज का हमारा टॉपिक है, लाइक आपका है कि पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड करते हैं, इसके साथ साथ बाकी चीजों को भी आपने कंसीडर करना है। तो आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर जो है वो बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यही स्ट्रेटजीज अपनाई हैं और अब टॉप रेटेड सेलर हूँ फाइवर के ऊपर भी और अपवर के ऊपर भी। और मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है वो अच्छा काम, मेरी अपनी पूरी टीम है 200 मेंबर्स की जो कि काम कर रही है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। सो इसी तरह आपको भी करना है। आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो काम सीख रहे हैं उसे प्रॉपर सीखें। इसके बाद उसको पोर्टफोलियो लेकर आए उसका, ठीक है। कैनवा से बनाएं, या आप जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं लाइक कैनवा हो गया, इसके बाद आपका लिंक्डइन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो अपनी जो है वो पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करना है और इसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। और आज का लेक्चर जो है यहीं पर मैं उसका इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह जो है वो किसी जिंदगी के किसी मोड़ पे आपके साथ जो है वो किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह हाफिज।